हम ही केजरीवाल को लड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। जो सबसे अच्छा काम करे उसी को मौका देंगे। एक उनसे रिक्वेस्ट है आम आदमी पार्टी वालों से, किराएदारों के लिए भी कुछ ध्यान दें वो। तो मेरे को तो पसंद नहीं आया। फिर केजरीवाल 2-3 बार इसको ले आए, लेकिन संगम बिहार को 30 साल पुराना बना दिया। आने वाली टाइम जो है ना, यही संभाल सकते हैं दोनों पार्टी, योगी और मोदी। किसी के पास कोई इतने अच्छे से व्यूज नहीं होते कि हम ऐसा करेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होते, ये एक दूसरे को कॉपी करते। नमस्कार, क्या बोले थे दिल्ली का कारवा आज पहुंचा है ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के यानी कि सौरभ भारद्वाज। हालांकि इस सीट की अगर बात की जाए तो 2008 में ये सीट जो है अस्तित्व में आई और 3 बार आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की। 2008 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, हालांकि कांग्रेस इस सीट से काफी पीछे रही है। जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण और पंजाबी मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, क्षेत्र है, वो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि GK1, GK2 और GK3। इसी कार्यक्रम के जरिए आज हम जान लेते हैं ग्रेटर कैलाश की जनता से कि यहाँ के मुद्दे, समस्याएं क्या कुछ है, इस बार का चुनावी माहौल दिल्ली का क्या कुछ कहता है, आम आदमी पार्टी क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर टफ फाइट इस बार देती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और कांग्रेस इस बार के चुनाव में कहाँ खड़ी है, ये भी हम जनता से सीधा जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। क्या बोले थे दिल्ली। आपका नाम? मेरा नाम सागिर अली है मैडम। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी, मालवीय नगर हौजरा नहीं रहता हूँ। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मैडम मुद्दे के बारे में क्या होता, मैंने तो मुझे मालूम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं है। अपने केजरीवाल भी अच्छे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं वो भी। लग रहा है इस बार आ जाएंगे आसानी से? हाँ, हम ही केजरीवाल को लड़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा, केजरीवाल आनी चाहिए वैसे तो। बीजेपी कांग्रेस कहीं? नहीं, कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस तो नहीं, मगर बीजेपी भी फाइट तो दे रही है। हाँ हाँ, बीजेपी तो है, कांग्रेस तो है नहीं, पर बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है दोनों में। हाँ जी। तो सबसे अच्छा काम क्या किया है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में वही पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल। पानी तो कह रहे गंदा आ रहा है। नहीं, गलत कहते हैं लोग। नहीं भाई, काफ़ी फर्क है लोगों में। आप बताइए, आपका नाम? कमल। आप क्या करते हैं? शॉप है मेरी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में है, किसका पलड़ा भारी होने वाला है इस बार? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी नैया डूबने वाली है? का तो ऐसी लग रहा है, बाकी भगवान के ऊपर है। सब डामाडोल। हाँ, सब अपने अपने पे लगे हुए हैं कि हम हो जाएं। कुछ काम ऐसा करके दिखाएं, पब्लिक को भी अच्छा लगे। पानी के कह रहे, पानी का है गंदा, पानी गंदा, स्मेल आती है हल्की हल्की। खा रहा है पानी, पहले की तरह नहीं आ रहा पानी, कुछ है। बाकी काम बाकी ठीक है सब। ठीक है। हाँ, बाकी ओके। किसी और को मौका देना चाहेंगे? किसी जो सबसे अच्छा काम करे उसी को मौका देंगे, जो पब्लिक का ध्यान रखे। अपना नहीं कि पैसे आ जाए, अपने काम करते रहो, पब्लिक ऐसे जाए, वो काम नहीं होना चाहिए। जनता के काम हो जाए, जनता का काम होना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, हर एक काम नंबर 1 होना चाहिए, जब भी वोट मिलेगी उसी को। चीज़ ऐसी नहीं। अच्छा, दिल्ली में चुनाव होने हैं, ये कैंपेन भी शुरू हो गए, नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। होगा ही होगा वो तो। वोट मांगने आने लग गए। हाँ, तो सौरभ भारद्वाज कैसे लगते हैं? सही है। कामकाज ठीक है इनका? हाँ, काम का सही करते हैं। हाँ। फिर से आ रहे हैं? अब फिर से आने के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनाव है, ठीक है। अब फिर से आना नहीं आना ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसका जोर लग रहा है? जोर तो आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है। हाँ, उन्हीं का लग रहा है। उन्हीं का ही लग रहा है। क्योंकि बाकी पार्टियों की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि काम वो अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है, गरीबों की समस्या वही ज़्यादातर समझते हैं, समझ रहे हैं आप। बाकी बस फ्री है महिलाओं के लिए, पानी फ्री, लाइट फ्री, और क्या चाहिए। लेकिन सिर्फ एक उनसे रिक्वेस्ट है आम आदमी पार्टी वालों से, किराएदारों के लिए भी कुछ ध्यान दें। वो किराएदार कह रहे हैं ऐसी सरकार बन जाए तो किराएदारों के लिए भी हम बिजली पानी कर देंगे माफ। किराएदारों के लिए कहाँ ध्यान दे रहे हैं वो लोग। यही तो मैं चाहता हूँ, किराएदारों के लिए भी तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। मकान मालिक तो अपना जो है फ़ायदा उठा रहा है, देश सरकार रही, फ़ायदा कौन उठा रहा है? मकान मालिक उठा रहा है। कर देंगे। अब उम्मीद जीतने पर है, कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर वो जाने। अगली बार फिर चुनाव आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इस बार चुनाव अगर हो गया है तो अब दोबारा आएगा नहीं, दोबारा भी आएगा। तो दिल्ली का माहौल क्या है इस बार? दिल्ली के माहौल बढ़िया है मैम, बढ़िया है। किस पार्टी का लग रहा है जोर इस बार?
वैसे तो देखो यहाँ पे प्रचार हो रहा है, पार्टी किसका शोर लग रहा है उतना मेरे को कन्फर्म उतना ज़्यादा है नहीं। केजरीवाल जी है, बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, केजरीवाल तो ठीक ही काम कर रहे हैं बस। हाँ, और सौरभ भारद्वाज वो सौरभ भारद्वाज बढ़िया काम करता है। देखे, मैं उनका काम बढ़िया है इधर का। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं नहीं, सौरभ भारद्वाज सही है। सही है, हाँ सब समय पे मिल रहा है। हाँ, सब समय पे, मगर वो बंदे सही है बिल्कुल। नेता वेता आने लग गए, वोट वोट मांगने हैं, वोट मांगने आने लगे हैं। तो इस बार किसका लग रहा है जोर? मैम, आम आदमी पार्टी आएगी और आम आदमी पार्टी ने काम किया है, लेकिन बीजेपी ने जो टांग खिंचाई कर रही है इसकी वजह से वो थोड़ा काम कम हुआ है। अब की बार और भी अच्छा काम होगा। बीजेपी ने दुनिया भर के भ्रष्टाचार साबित करने के लिए कोशिश करी, लेकिन फिर भी आम आदमी अभी तक भ्रष्टाचार में साबित नहीं हो पाई है और अच्छा काम करेगी अब की बार। उसका कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो भ्रष्ट है ही नहीं। तो एक काम करने वाले के पीछे 100 आदमी पागलों की तरह चिल्लाना। एक देखो, दिल्ली में बस फ्री करी है, जो बोला है वो किया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था हमारे ने कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आए हैं क्या? कुछ भी नहीं आया ना। कम से कम आम आदमी पार्टी ने हमें बिजली फ्री दी है। एक मजदूर वर्ग के लिए एक महीने के 300 रुपये अगर बिल आता है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारा माफ़ हो गया। बिजली का बिल माफ़ हुआ है, हमारा पानी का बिल माफ़ हुआ है। मैं ऐसे बहुत से लोग देखता हूँ जो कि पानी के बिल भरने लायक की कंडीशन नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है। सबके पानी आ रहा है। आप कुछ एरिया हैं जिन्होंने, अब ऐसे तो पहले क्या कांग्रेस पार्टी थी, क्या सारे काम हो रहे थे? कुछ जब भी हो ही रहा था तो उन्होंने आम आदमी पार्टी आने पे इतना प्रोग्रेस हुआ है। जबकि ये भी जब कंडीशन रही है कि इन्होंने केजरीवाल जी के MLA खुद को तक लगा दिए, फिर भी उन्होंने केजरीवाल जी ने जो कहा वो हुआ है दिल्ली में? नहीं मैम, मैं संगम बिहार में रहता हूँ। मेरा संगम बिहार 30 साल पुराना हो गया। अब दोबारा 7 साल पहले जो सड़कें खोदी है वो अभी तक दोबारा सही नहीं हुई है। नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? खैर देखो मैडम, जनता किस मूड में बैठती है। आप किस मूड में हो? हम तो इस मूड में हैं। मैं निकलता हूँ ना तो कीचड़ में गिर जाता हूँ कई दफ़े। तो मेरे को तो पसंद नहीं आया। फिर केजरीवाल 2-3 बार इसको ले आए, लेकिन संगम बिहार को 30 साल पुराना बना दिया। जो 30 साल पहले था ना, जो पानी भरा रहता था, निकलने को जगह नहीं थी, वो हो गया। आप जाके देखिए ना, पहले संगम बिहार को देखो, आप कवर करो ना संगम बिहार को। यहाँ तो साफ़ सुथरा एरिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। वहाँ देखिए जाके, वहाँ क्या हालत है। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी नहीं तो फिर किसे मौका देके? देखो मैडम, किसको देते हैं मौका? कोई न कोई तो आएगा ही। हमारे यहाँ कांग्रेस से भी अच्छा लड़का खड़ा हुआ है, देखो कांग्रेस को देंगे मौका दोबारा। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी पार्टी बनने जा रही है सरकार? आम पार्टी आम पार्टी? क्यों बनेगी? आम पार्टी। आम कामकाज अच्छा किया केजरीवाल जी? जी जी जी, सब काम टिप टॉप? ओके। बिजली, पानी, सड़क वो ठीक, सब ओके। ओके। लोग तो कह रहे गंदा पानी आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं बीजेपी को कहीं देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी अपनी जगह पे है ठीक, आम पार्टी भी है। दिल्ली का क्या है इस बार सियासी माहौल? अभी तो बीजेपी की लग रही है। मैं जी जी, क्यों? अच्छी पार्टी है, देश के लिए कर रही है तो उसी को वोट दे रहे हैं सब। अच्छा जी। और बाकी पार्टियां? बाकी तो स्टेट में ठीक है, केजरीवाल भी ठीक है, लेकिन अभी इस समय उसने गलत उसमें फंस गया तो दारू उरू की चाहे उसमें, तो इसलिए उसको मुश्किल है। एक के साथ एक फ्री देना भारी पड़ गया। हाँ, वो तो भारी पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार जोर बीजेपी का लग रहा है? जी जी जी। कांग्रेस को कहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। अच्छा, बीजेपी का है। तो इस बार आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों की टक्कर है जी। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? मतलब क्या ही है चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि दिल्ली की जो हालत ख़राब है वो बहुत बेकार हो रखी है केजरीवाल ने। उसका यमुना का है जो पानी आ जाता है बार बार, उसका कोई देख रेख नहीं हो रही है। हाँ, बाकी यही है और क्या है। सौरभ भारद्वाज 2011 से लगातार यहाँ पर है, 13 से, तो कामकाज ठीक हो रहा है यहाँ का? सौरभ भारद्वाज का तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नहीं हो रहा है मैम। अच्छा। यहाँ पे तो अच्छा है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहता हूँ वहाँ काम नहीं हो रहा है मैम। क्या दिक्कत वहाँ? वहाँ पे सीवर भरे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा। संगम बिहार में तो काम हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है मैम। तो हमारे को गुस्सा भी है, मतलब काम नहीं हुआ है। बाकी केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, अब देखते हैं कौन जीतता है। मतलब ये केजरीवाल जी ने काफ़ी मतलब मदद की है लोगों की, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं,
किसको वोट जाएगा, कौन किसको वोट देगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राह इस बार आसान नहीं होगी है। मैम देखिए, सारी पार्टियां लगी पड़ी हैं और इसमें जो है अब सभी बोल रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। अब मेन मुद्दा ये है कि गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता है मैम, मेन कहानी ये है। लेकिन केजरीवाल तो गरीबों की पार्टी बताते हैं अपने हमको। गरीबों की पार्टी तो बताते हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर जो केजरीवाल जी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ गरीबों को भी तो देखे ना उस सीट पे से उठ करके, ये भी तो है ना। वो नहीं देख रहे, वो अपने काम में ही इन्वॉल्व है। गरीब आदमी बेचारा धक्के खा रहा है। अपनी सीट से उठ के देखें कि हमारी पार्टी में हो क्या रहा है, क्या क्या कहानी हो रही है। वो तो कोई भी आदमी नहीं देखता है, एक बार बन जाता है तो ये होता है मैम। इस बार दिल्ली का क्या लग रहा है माहौल, कौन आगे कौन पीछे, किसका पलड़ा भारी? हाँ? बराबर की चोट है, पर मेरी नज़र में आ रहा है आएगा बीजेपी, मेरा ख्याल है आना चाहिए। क्यों? कारण? इसमें सुधार है, देश का भी सुधार है, पब्लिक का भी सुधार है, समझे ना। इसमें देश का सबसे ज़्यादा बड़ा सुधार है लाइफ में जो है ना। ये आने वाली टाइम जो है ना, यही संभाल सकते हैं दोनों पार्टी, योगी और मोदी। और केजरीवाल? केजरीवाल तो चमचा है, वो तो रेवड़ी बांटता रहता है, काम करता रहता है। बाकी पार्टियां नहीं बांट रही रेवड़ी? सब बात है, देख खरबूजे देखे खरबूजा रंग बदल रहा है, ये वो हिसाब हो गया है। हाँ, सब आ रही है बीजेपी है, आना चाहिए, और तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देश का भला इसी में है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, देश का भी अब माहौल ऐसा है, इस वक्त वो आदमी चाहिए जो इस काम को ठीक संभाले। बस मेरी नज़र में ये दो आदमी हैं, तीसरा भी नहीं है कोई। सर आप बताइए, इनको तो मोदी योगी की जोड़ी फिट लग रही है, वही आनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में तो आतिशी ये आप पार्टी आएगी, क्योंकि मोदी का जादू दूसरी जगह हो सकता है पर दिल्ली में नहीं चल पाएगा शायद, मैं ये मानता हूँ। यहाँ पर आतिशी है? यहाँ आतिशी कालका जी से है और यहाँ तो शिखर आया है, पर पार्टी आप ही आएगी। हाँ, अच्छा, बढ़िया काम क्या किया है? बढ़िया काम बढ़िया काम मुझे नहीं मालूम। बढ़िया चेहरे पे आप बता रहे हैं क्या? नहीं, बढ़िया काम बीजेपी ने क्या करती है, कुछ ही नहीं करते हैं इसकी। बढ़िया काम तो ये है कि अब कहता है मैं मतलब कि 2100 दिलवाएंगे, पर मुझे लगता नहीं है दिलवाएंगे। बाकी काम करवाती हैं पार्टी आप, वैसे जो दो बार से आ रही है, तीसरी बार भी आप ही आएगी। मुझे नहीं लगता बीजेपी का चांस है, सीटें ले जाएगी बीजेपी भी, 20-25 होंगी, पर जीतेगी आप पार्टी। दिल्ली में इस बार खूब माहौल गर्म है जी। किसका लग रहा है आपको? आपका क्यों? काम किया उन्होंने, बीजेपी वाले काम नहीं करते थे इसलिए ना, काम कांग्रेस सही। करते हैं। हाँ जी। अच्छा, और सौरभ भारद्वाज? सौरभ भारद्वाज सही, गुड पर्सन। हाँ जी। तो सबसे बढ़िया काम क्या लगा है इस बार आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का एक तो जो स्कूलों का इन्होंने किया है, अपग्रेड किए हैं स्कूल सारे, वो। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है ग्रेटर कैलाश का, अगर हम जाने? सड़कें हैं, सड़कें जो टूटी हुई वगैरह हैं उनका है मेन, और बाकी पार्किंग या प्रॉब्लम है, पार्किंग की दिक्कत है। हाँ जी सर, आपका नाम? सुशील। आप क्या करते हैं? मैं शॉफर हूँ। अच्छा, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का क्या है? मैं जीके में रहता नहीं हूँ, फर्स्ट थिंग मैं खान में रहता हूँ। अच्छा, ओवरऑल अगर दिल्ली की बात की जाए तो माहौल क्या लग रहा है आपको? आई गो विद द बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों? बट अपनी अपनी चॉइस है, मेरी चॉइस में मोदी जी इज द बेस्ट। अच्छा, चेहरे को देख के? चेहरे को देख के नहीं, काम को देख के। कुछ काम भी ऐसे किए हैं जो सराहनीय है उनके, जैसे कि राम मंदिर को लेके वो सराहनीय है वो, इसलिए मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ ही है। और केजरीवाल? कुछ भी हो मैं नहीं जानता, उनको लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, बट आई गो विद द मोदी। केजरीवाल जी? केजरीवाल जी ठीक हैं और काफ़ी काम भी किया लोगों के लिए। एक्चुअली वो फ्री में ज़्यादा कुछ बांटते हैं, तो उन्होंने लोगों के मुँह खून लगा दिया है ना। अब लोगों को ना लग रहा है कि सभी कुछ जब फ्री में मिल रहा था, वाई शुड आई पे द फॉर दिस, है ना। जब पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, तो अब उनको 1 रुपये भी लेंगे ना तो वो भी एक्सेस लगेगा। तो बाकी पार्टियां भी आ गई है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में लेते हैं तो फ्री की वैल्यू नहीं रहती है। पैसे से तो देखे जाए कुछ भी हो, बेशक चाहे पावे चाहे बाजी। आपको नहीं मिल रहा फ्री, मिल रहा है ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? जिसको मिला है, किसी गरीब को अगर 2 पैसे बच रहे हैं तो वो क्यों नहीं बचाएगा? जो भीख होती है वो भीख नहीं चाहिए, है ना। तो बीजेपी भी दे रही है 2500 रुपए की बात कर, तो जब देंगे ना, ये तो अभी तो बीजेपी ने तो 1100 रुपये बांटे,
अभी भी बटे, उनसे पहले बांटते। ये तो बात के मुद्दे हैं ना कि 2500 बटेंगे और 2500 रुपये वो कांग्रेस कह रही कि हम भी बांटेंगे। ये तो बाद वाला ड्रीम्स है, ये तो ड्रीम्स वाले हैं। जो तो अभी जो फर्दर तो काम वोट तो इसी पे मांग रहे हैं ना। नहीं, वोट का ये मुद्दा नहीं है, वोट का मुद्दा। अब कांग्रेस क्यों जागी फिर? कांग्रेस भी 2500 का ऐलान करिए, लाडली ऐसे करके कुछ उन्होंने योजना निकाली, 2500 हम भी देंगे। बीजेपी ने एक अनाउंसमेंट नहीं की है कि 21,000 रुपये देंगे गर्भवती महिलाओं को। क्यों देंगे? तो ये अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि ये आम आदमी भी कर देगा कुछ ना कुछ घोषणा। कॉपी तो नहीं कर रहे? होप सो करीब करेंगे। और कॉपी के बिना तो मैडम काम ही नहीं है। कॉपी एक दूसरी ज़रूर करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट उठा के कॉपी किया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। किसी के पास कोई इतने अच्छे से व्यूज़ नहीं होते कि हम ऐसा करेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होते, ये एक दूसरे को कॉपी कर। जैसे कि अगर आप इसका मुद्दा लेते हैं मेट्रो का, तो साहिब सिंह जी का था ये, इसे कांग्रेस लेके आई तो ये कॉपी हुआ। जबकि साहिब सिंह वर्मा जी उस समय नहीं रहे, है ना, उनकी डेथ हो गई तो उसको कांग्रेस ने अपनी जो शीला दीक्षित थी उन्होंने अप्रूवल दे दी। तो आपका वो सब जगह एक जगह ऐलान हो गया कि कांग्रेस लेके आए, कांग्रेस लेके आए। कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं, ड्रीम तो प्रोजेक्ट उनका था साहिब सिंह वर्मा जी का। दिल्ली में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अगर कोई रहा है तो कौन रहा अभी तक में? बीजेपी की साइड से तो अभी तक कोई आया नहीं है। शीला दीक्षित जी रही नहीं है अभी तक, तो फिलहाल इन्हीं की हवा है, केजरीवाल जी की। तो इस बार लग रहा है बीजेपी कर लेगी कमाल है। देखिए, चांस सबको मिलना चाहिए, मेरा मानना ये, चांस सबको मिलना चाहिए। अभी आप 10 साल से उनको देखते आ रहे हैं। अभी बीजेपी, मैं क्यों नहीं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे उनका एक पॉइंट नहीं अच्छा लग रहा कि अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो शिक्षा नहीं मिलेगी, केजरीवाल नहीं होंगे तो बिजली फ्री नहीं मिलेगी। मतलब आप उनको ना प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। अगर वो नहीं होगा, अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि वो रहे ना दुनिया में, दैट फिर क्या होगा? फिर भी तो कुछ होगा ना। उससे पहले भी संसार चला, उसके बाद भी संसार चलेगा, तो वो मुख्तार नहीं है। हाँ, आपने लोगों को ड्रीम्स दे दे के आपने अपनी साइड में कर लिया है, तो ये वोटिंग का स्टाइल है। मगर ये कहना, इस तरह से अनाउंसमेंट आती है, अगर केजरीवाल नहीं हुआ तो आपको बिजली नहीं मिलेगी, अगर केजरीवाल नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। 10 साल पहले भी लोग IAS बने हैं, 10 साल बाद भी IAS बनेंगे, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, काम रुकेगा नहीं। और मैं कहता हूं कि नए आदमियों को काम देना मेरा तो सबसे बड़ा उद्देश्य। अगर मैं कुछ होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि आई गो विद द बीजेपी। इसलिए नहीं कि मोदी जी मुझे पसंद है, ये कि सबको चांस मिलना चाहिए। तो दिल्ली में माहौल कैसा लग रहा है? इस बार चुनाव भी होने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? इस बार तो लग रहा है बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? क्योंकि केजरीवाल का वो हो गया ना पंगा, वो जेल चले गए। जेल चले गए, इस वजह से। तो दावा कर रहे हैं कि देखिए हम तो दिल्ली की जनता के लिए खूब दे रहे हैं, बिजली पानी के बाद अब। ये तो सच्चाई है, दे रहे हैं। मतलब कि लेडीज ड्यूटी करते हैं तो वो बस का कम से कम 3,000 रुपये तो बचा ही लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। लेकिन जेल जाना भारी पड़ेगा। हाँ, ये जो जेल चले गए ना, इस पे इंजाम जो लग गया है, इसके वजह से शायद लग रहा है। लेकिन वो तो कह रहे साजिश है। अब वो साजिश कहे या कुछ भी कहे, जब पकड़ा गए तो भाई कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। इस बार फाइट टफ है। हाँ, इस बार टफ है। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? है बीजेपी? क्यों? कंफर्म बीजेपी आगे हर जगह से, बीजेपी वोट। बीजेपी आएगी? हाँ जी। सौरभ भारद्वाज नहीं? बीजेपी कंफर्म है। अच्छा, क्यों? 2013 से जो केजरीवाल सरकार रही है, उन्होंने कामकाज नहीं किया है? कामकाज का तो पता नहीं, बट बीजेपी फेवरेट है तो बीजेपी आएगी। फेवरेटिज्म चलेगा है? हाँ जी। कामकाज नहीं? डोंट। हाँ जी, आप बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों? बहुत साल हो गए ना, वो आई नहीं ना दिल्ली में, अब की बार उनको आना चाहिए कांग्रेस को। तो शीला दीक्षित सरकार ने किया था काम। हाँ, क्यों नहीं किया, काम किया है। तो उसी को ध्यान में देखते हुए केजरीवाल क्या कर रहा है बताओ? तो 45 करोड़ रुपए का घर बना के बैठ गया, क्या करेगा वो? लोगों को कुछ नहीं मिला। क्या मिला? हमारे गांव में ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस बार मौका कांग्रेस को। कांग्रेस। हाथ बदलेगी हालात, हाथ बदलेगी हालात, हाथ बदलेगी हालात।